हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। बहुत सारे मित्रों को प्रिंटर रिपेयरिंग का काम सीखना है, चाहते भी हैं, लेकिन वो आने से पहले देखना चाहते हैं कि सर का प्रिंटर रिपेयरिंग का लाइव क्लास कैसा होता है, लोग कैसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आज हम एक बैच को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। करीब आज 6 से 7 दिन कंप्लीट हो गया है इस बैच का, और हमारा बैच जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है केवल 10 दिन का होता है। 10 दिन में हम कंप्लीट सभी प्रकार के प्रिंटर की इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक, इन सब की ट्रेनिंग करवाते हैं। और उम्मीद करें आप सभी लोगों ने बखूबी इंकजेट की कंप्लीट ट्रेनिंग ले ली होगी। जी सर। हम ही ने ट्रेनिंग कराया, किसी और ने कराया? आपने कराया। पूरा हर एरर वाइज आपको सिखाया गया। जी सर। आपने कौन कौन सा प्रिंटर बनाना अभी तक सीख लिया? इंकजेट सीख लिया, लेजर जेट भी सीख लिया। आज 7वां दिन है। मतलब जबरदस्ती तो संतुष्ट नहीं है कि नहीं सर, संतुष्ट है। अंदर से संतुष्ट है या आपने जो कोड वाइज बताया ना सर, उसने सब चीज को सिंपल कर दिया। सारा सिंपल हो गया? बिल्कुल। मतलब जो भी एरर आ रहे हैं उसके हिसाब से किन पार्ट की प्रॉब्लम है, उस पार्ट का काम क्या है, ये सब कुछ आप सीख गए हैं ना ढंग से? जी हर एक सेक्शन का पता चल गया सर। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो भी एरर आते हैं, उस एरर के अंदर कौन सा एरर आता है, ये सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। जी सर। इंकजेट में कौन कौन सा प्रिंटर सीखा आपने? HP, हाँ, एप्सन, कैनन, ब्रदर। ये चारों कंपनियों का अपने प्रिंटर इंकजेट में बनाना सीख लिया है। जी सर। और इनके अलावा और शायद मार्केट में प्रिंटर है नहीं। सबसे ज़्यादा प्रिंटर मार्केट में एप्सन का मिलता है, जी सर। कैनन का मिलता है, HP और ब्रदर भी अभी मिलने लगा है। ब्रदर के इंजीनियर बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, जैसा आप सभी लोग भी जानते होंगे। लेकिन आप लोगों को ब्रदर भी आसान लगा या कठिन लगा? आसान एक जैसे ही लगे सर सब। हाँ, सब तो एक ही आसान है। कंपनी के नाम नहीं, लेकिन एरर तो सब में अलग है। अलग है। काम करने का तरीका ये थोड़ा, किसी में किसी तरीके से काम करना है, किसी में किसी तरीके से खोलना लगाना है, सब आपने सीख लिया है ना? संतुष्टि है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेजर जेट भी आपने सीख लिया। जी जी लेजर जेट में HP आपने सीख लिया। जी सर। आपको कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया गया ना कि किस तरह से काम करता है प्रिंटर, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? जी सर। हाँ सर। आप में से कोई डिस्क्राइब कर सकता है क्या कि इंकजेट प्रिंटर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, वो किस आधार पे वो प्रिंटिंग करता है कोई? बैच में स्प्रे करके करता है, ठीक है। वो तो स्प्रे सभी इंकजेट प्रिंटर करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस आधार पर इसका मेजरमेंट करता है, कैसे छापना है, कहाँ छापना है, ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? और इनकोडर और डिकोडर से पता चलेगा। इनकोडर और डिकोडर से पता चलता है। क्यों भाई साहब? जी सर। इनकोडर डिकोडर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर। एनकोडर जो होता है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग का वर्क करता है, और डिकोडर जी मेजरमेंट, और डिकोडर जो होता है वो वर्टिकल लाइंस को मेजर करता है। तो इन दोनों का यूज़ करके इंकजेट प्रिंटर प्रिंटिंग का काम करता है। हाँ, और ये तो हो गया मान लो प्रिंसिपल्स, लेकिन प्रिंसिपल तो काम नहीं। अगर जब आप कस्टमर का प्रिंटर बनाने बैठेंगे या कभी कोई प्रिंटर आपके पास आ गया, तो उस दौरान कोई भी प्रिंटर आया, उसमें क्या एरर आ रहा है, लाल बत्ती तो जल ही जाता है, तो उस टाइम पे आपको परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं सर। आप सारे एरर कोड आपको बिल्कुल लग सारे, हो गया? बिल्कुल सर। आपको सारे एरर कोड के एप्लीकेशन भी मिल गए? बिल्कुल एप्लीकेशन सर। के सारे का वीडियो आपको हमने दिया, बिल्कुल सर। उसका भी हेल्प आप ले लेंगे फ्यूचर में अभी कोई ज़रूरत पड़ा तो। जी वरना सर। कॉपी में तो सारा नोट्स आपने बिल्कुल सर। मेंटेन कर लिया है। कुछ एरर कोड आपको याद भी होगा। बिल्कुल सर। और चूंकि एरर कोड काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं सारे प्रिंटर के मिला के, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हों प्रेजेंट टाइम में, बट धीरे धीरे करके वो तो कर ले जाएंगे। जी सर। बिल्कुल। क्या कोई एक आधे एरर कोड आपसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर कैनन का प्रिंटर है और उसमें 6000 एरर कोड सपोर्ट कोड दे रहा है, तो मैं जान सकता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है? 6000 एरर कोड डिकोडर का एरर कोड होता है। तो डिकोडर को हम लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ा। जी। एक तो सेक्शन ऐसा था जिसमें खर की साउंड आती है, और एक सेक्शन था जिसमें साइलेंट होता है। तो जब खर वाली साउंड आती है तो उस टाइम मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही होती है, लेकिन डिकोडर का प्रॉब्लम होता है। तो डिकोडर के प्रॉब्लम्स भी आपने 3 पार्ट में डिवाइड करके हमको बताया। पहला तो डिकोडर का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा डिकोडर के सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड डिकोडर की केबल का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डिकोडर की प्रॉब्लम होगी तो उसमें एरर 43 भी शो करता है,
अगर वो ढीला हो तो आप शायद एप्सन में जा रहे हैं मुझे लगता है, अगर 43 की यस यस जी, ये 3 क्योंकि कई इंकजेट प्रिंटर हमने आपको बताया, इसलिए कंफ्यूज। अगर मान लो ये चीज साइलेंट में आएगा तो साइलेंट में आएगा तो फिर मोटर की मोटर से प्रॉब्लम है प्रॉब्लम जी, हो या तो जाएगा। मोटर की प्रॉब्लम होगी या उसके केबल की। आपने नाम नहीं बताया अपना। जी, मेरा नाम रोहित केशवानी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं और इसी तरह से सभी अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। हमारे द्विवेदी जी जो हैं, द्विवेदी जी मैं बिहार के बेगूसराय से हूँ। बिहार के बेगूसराय से हैं। इससे पहले भी आपने कहीं ट्रेनिंग लिया था थोड़ा मोड़ा प्रिंटर का? एसेट इंस्टीट्यूट था दिल्ली का, असेट जो कि इंस्टीट्यूट दिल्ली में आपने ट्रेनिंग लिया था। वहां पे कितने दिन का ट्रेनिंग लिया था आपने? 15 दिन नहीं, लगभग 45 दिन 45 दिन का आपने ट्रेनिंग लिया था। उस 45 दिन के ट्रेनिंग से इस 7 दिन के ट्रेनिंग का कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं आप? भाई वहां पे तो ज्यादा ट्रेनिंग आपने लिया होगा, वहां पे ज्यादा ट्रेनिंग ये लिया होगा, 45 दिन आपका ट्रेनिंग हुआ होगा, तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? साथ एक्चुअल में वो लोग जो बताए थे मैकेनिज्म समझाए थे बस। और यहाँ मैकेनिज्म के साथ कोड है जो कि हमें ये बता देता है कि किस सेक्शन में कहाँ क्या काम हमें करना है। तो ये पता होने के बाद बहुत आसान हो जाता है। वहाँ पे पजल्ड हो जाते थे हम। हाँ, पजल्ड हो जाते थे, समझ नहीं आता था, प्रिंटर खटर पटर कर रहा है, आवाज इधर उधर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है उसमें। अभी क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो। कितना दिन हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए? आज 8वां दिन है सर। आज 8वां दिन है। आप ये जो हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम भी प्रिंटर बनाना सीख लें, लेकिन उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में भी रहा होगा। बिल्कुल रहा। 2 चीज़ें होती हैं दिमाग में। एक तो ये प्रॉब्लम होती है हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, पता नहीं कहाँ हैं, कौन सा है, हम तो यूट्यूब में इनको देखें, कभी इनसे मिले नहीं, तो मेरा व्यवहार कैसा लगा, क्या मैं किसी के साथ स्कैम करने वाला लग रहा हूं आपको? एक इसका आपको जवाब देना है। हमारे जो व्यूवर्स मित्र देख रहे हैं, आप आने से पहले आप भी ऐसे ही वीडियो देख रहे होंगे ना? हाँ सर, देखे होंगे। आपको संतुष्टि हुआ होगा कि नहीं, जाने लायक है। लेकिन जो जिनके मन में ऐसी भावना है उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, एक सवाल का आपको जवाब देना है कि 10 दिन में कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है लोगों का। अरे यार 10 दिन में, यहाँ लोग 5-5 साल से प्रिंटर में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, 10 दिन में कैसे करवा देंगे? ये 2 सवाल का जवाब आपको व्यूअर्स को देना है द्विवेदी जी। एक्चुअली है ऐसा कि जो कॉन्सेप्ट है और जो एरर कोड्स हैं वो हमें एकदम सिंपल बना देते हैं, और आप एक एक सेक्शन को के एरर कोड के थ्रू उसको चेक करने का बताते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और वो चीज़ें हमें एकदम सिंपल बना देती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है, थोड़ा सा टेक्निक अलग अलग है ओपन करने का, और उस पर कोड्स अलग अलग है, तो ये पता चला है कौन से प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम है। कोड से हम उसको पकड़ लेते हैं। तो इसलिए वो बहुत ईजी हो जाता है। तो 10 दिन ज़्यादा हो रहे हैं सर, 5 दिन में ख़त्म हो सकता है। आप तो इसको 10 दिन लेके चलते हैं कि हम लोग अरे भाई अपना प्रैक्टिकल कर पाए। 5 दिन मत बोलो यार, नहीं तो कोई और नहीं आएगा। प्रैक्टिकल की वजह से जो आप टाइम देते हैं उस वजह से समय बढ़ता है। अच्छा, 10 दिन ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये जो आपसे मैंने फीस लिया 10,000 रुपए, ये ज़्यादा नहीं है? नहीं सर, ये तो एप्सन में ही पूरा हो गया। अच्छा, बाकी एप्सन में ही फ्री है। बाकी फ्री हो गया। जी सर। मतलब फीस फील नहीं होता है कि 10 दिन में आदमी 10,000 ले रहा है या ज़्यादा फीस ले रहा है? नहीं सर। हाँ, कुछ ऐसा टेंशन तो नहीं है? नहीं। इसमें आपको रहने की सुविधा देते हैं ना हम? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है रहने में, सोने में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि यहीं पर रहने की व्यवस्था इसलिए देते हैं कि ताकि आप क्लास रात में भी हम करवा सकें। अलग अलग जगह पर अगर सब लोग आके रहेंगे होटल में रूम लेकर के, तो कोई कब आ रहा है कोई कब आ रहा है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं मिल पाएगा। दिन रात मिला के हमें ट्रेनिंग करना होता है, इसलिए यहाँ पे रहना उचित है ना जी सर। द्विवेदी जी? और एक सवाल का जवाब और देना था, जो स्कैम लोग सोचते हैं कि स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। अब ये चीज़ तो किसी के ब्रेन से क्लियर नहीं की जा सकती सर। हम लोगों के साथ तो नहीं हुआ, और ना ही कहीं लगा स्कैम। जो बताया गया, जैसा बोला गया वैसा ही किया गया। जो व्यूअर्स हैं वो किस आधार पे माने? वो क्या जाकर के चेक करें वीडियो में कि वो देखें कि यार स्कैम होता तो ऐसा नहीं होता? वो कैसे अपने माइंड को सेटिस्फाइड करें? सर हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, हमारा कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। हम तो आपके यहाँ आके और तब सीखने के लिए आए बाहर से, तो हम स्कैम तो नहीं बोल सकते। आपके मन में अगर स्कैम का कभी भावना आया आने से पहले कि यार स्कैम ना हो? नहीं सर। तो आप अपने आप को संतुष्ट कैसे किए अगर आप भावना आया भी? वीडियोज से और आपके जो बैचेज चलते हैं, जो लड़कों को देखा उनसे, और 1-2 लड़कों से बात हुई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत कुछ सीट बुक करने के लिए जो 1,000 रुपये लेते हैं वो भी कोई देता है, कोई नहीं देता है। लेकिन उसके लिए रेलवे का टिकट भेजना जरूरी है। टिकट आप रेलवे का, फ्लाइट का, जिससे भी आते हैं वो टिकट आपको भेजना पड़ेगा, तो आपका सीट कंफर्म माना जाएगा, है ना? जी सर। संतुष्टि है आपको? यस सर। क्या नाम है? सुमन भाई? सुमन कुमार।
बिहार से आप भी हैं? अरे 2 बिहारी इकट्ठे हैं, अरे भाई ज़्यादा भारी हो जाएगा। तीसरे भी हैं हमारे अनिश अच्छा, भाई। 3 लोग बिहारी हैं वैसे। जी सर। 3 लोग बिहारी हैं और आप हमारे उत्तर प्रदेश के भाई साहब हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, गोरखपुर। अच्छा, आप तो नज़दीक के ही हैं, गोरखपुर के हैं। आप झारखंड के हैं, आप पंजाब से आए हैं, और हमारे त्रिपुरा से आया है। क्या नाम है आपका? उत्पल रॉय। उत्पल राय भाई हैं, आप त्रिपुरा से आए हैं। उतना दूर से आप आए, कितनी फ्लाइट चेंज करनी पड़ी आपको? फ्लाइट तो एक ही फ्लाइट था वो। अच्छा, था, लेकिन बट ट्रेन 2 ट्रेन चेंज 2 ट्रेन चेंज किया, और फ्लाइट भी तो आपकी 1-2 जगह रुक करके फिर आई है, आया है। तो भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ, ऐसे तो प्रॉब्लम हुआ, बट इधर आके आपसे ट्रेनिंग लेके वो संतुष्टि हो गया पूरा। संतुष्टि हो गया, टेंशन तो नहीं है? नहीं अभी। एरर कोड वाइज सब कुछ सीख लिया आपने? हाँ पूरा। लेजर जेट का भी क्लियरिफिकेशन हो गया? यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टेंशन तो नहीं है? नहीं। त्रिपुरा बिल्कुल एकदम इंडिया का लास्ट में आपका उधर कौन सा बॉर्डर लगता है? उधर बांग्लादेश का बॉर्डर। बांग्लादेश का भी बॉर्डर लगता होगा। वो थाईलैंड, बांग्लादेश सब बहुत करीब होगा वहां से ना? थाईलैंड अलग जगह है, बांग्लादेश का बॉर्डर के अंदर ही है। अच्छा, 3 साइड में बांग्लादेश है। 3 साइड बांग्लादेश है, बीच में आप घिरे हो। बर्मा भी होगा ना साइड में? हाँ बर्मा है। बर्मा भी होगा, बगल में होगा। बर्मा के बाद फिर उधर थाईलैंड आ जाएगा। ऐसा ही तो है उधर का कंट्री पूरा। उतना दूर से आप आए हैं भाई, मैं भी धन्य हो गया यार। देश के लोगों को, इतने दूर दूर के लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मुझे पैसे कमाने से ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि मेरी वजह से और लोग कमा सकते हैं, और लोग जाएंगे अपना व्यापार करेंगे, उनके घर में भी इनकम होगा, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा भविष्य के लिए कि मेरी वजह से किसी और का भी परिवार चल पाता है। और ये सोच करके मेरी आत्मा बहुत संतुष्ट होती है। पैसे कमाना तो एक अलग जगह है। और भाई फीस की भी बात जो होती है ना, वो आप लोग जानते हैं कब लिया जाता है? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद, जब हम चाहे तब देना पड़ता जब आप चाहें तब दें। ऐसा होता है ना? अगर आप चाहें कि नहीं देना है तो आप वापस जा सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको बताया जाता है ना कि जिसको नहीं समझ में आता है वो वापस चला जाए। आपके बैच से कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता ना, कभी कोई रिटर्न नहीं जाता है। ट्रेनिंग लेने के बाद 3 दिन कोई गया नहीं आज तक। मैं भगाता हूँ ना कि जाओ भाई निकल जाओ, जिसको नहीं समझ में आया नहीं जाता है ना कोई बंदा। ठीक है, आपको भाई समझ में आया? आगे सर। आ गया। तो HP लेजर जेट भी सिखा दिया आपको? जी सर। अभी ब्रदर लेजर जेट मैं खोलने वाला हूँ। इसके भी जितने एरर हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉपी पे, और एरर वाइज आप इसको भी रिपेयर कर ले जाएंगे भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी जितने एरर हैं उनको नोट डाउन किया जाएगा। बाकी लेज़र प्रिंटर के प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है? जी सर। कैसे छापता है? ये लेजर के द्वारा सर। हाँ, लेज़र के द्वारा छापता है जी। ये लेज़र कैसे काम करता है? लेजर जो कॉटेज के बीम में पड़ता है, हाँ, और ड्रम पे ड्रम पे एक लाइट की समान जाता है, और वो जो ड्रम है वो घूमता है। हाँ, जैसे वो घूमता है पेपर में हाँ, जो वो पेपर इंक उठाता है ना, इंक वहाँ उठाता है, डॉक्टर ब्लेड से। हाँ। उठाता है। फिर जैसे ही कॉटेज से पेपर पार होता है, एक हीट का सिस्टम है। हाँ। जिसे हीट के द्वारा पेपर तो इंक को चिपका देता है। चिपका देता है, जिसको हम रगड़ेंगे तो रगड़ता भी नहीं, एकदम पक्का बन जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है फिक्स वो। हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया पूरी तरीके से। इसमें जितने एरर होते हैं कई अलग अलग सेक्शंस में हमने आपको 4 सिखाया। कंडीशन बताए थे सर। 4 कंडीशंस, पेपर पाथ की जाम के कंडीशंस 4 तरीके से हो सकते हैं, और कई प्रकार के एरर आपको हमने बताया। क्या उनमें से कोई एरर मैं पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल सर, आराम से पूछें, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं। चल एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। सवाल का जवाब पहले बता तो नहीं दिया हूँ कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी तो हम इसका देखने वाले हैं। ऐसे नहीं, कई बार लोगों को ऐसा लगता होगा ना देखने वालों को, सर ने पहले से जवाब नहीं बता दिया लोगों को, है ना? चलो आप एक छोटा सा सवाल मुझे बताओ, सवाल का जवाब बताओ। जी सर। अगर कोई प्रिंटर आया आपके पास फ्यूचर में और उसमें बंदा कार्टेज लगा रहा है, 1 कार्टेज बदला, 2 बदला, 3 बदला, नया कार्टेज ला के लगाया, फिर भी एक ही बात बताता है, नो प्रिंट कार्टेज, मतलब कार्टेज नहीं लगा है, उस टाइम पे आप क्या चीज़ चेक करोगे उस प्रिंटर में? नो प्रिंट कार्टेज। हाँ, मैं कार्टेज लगाने के बाद बाहर आया कार्टेज नहीं लगा है, क्या इशू होगा उसमें? सर 4 कंडीशन वो याद नहीं, कंडीशंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वो 4 कंडीशन का सवाल ही नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। कार्टेज लगा रहा हूँ और कह रहा कार्टेज नहीं लगा है। वेरी सिंपल सर। क्या वो simple? तो कॉटेज सेंसर का प्रॉब्लम है। हाँ। आप जितना भी 4-5 बार भी लगा जो, चाहे नया भी लगा लो, लेकिन वो तो उसका तो प्रॉब्लम इशू हुआ ही नहीं है।
प्रॉब्लम तो कोटेज सेंसर से प्रॉब्लम है। केटस ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर के पीछे साइड में लगा रहता है। जैसे हम कोटेज डालेंगे वो एक ये जो ऐसे यहाँ पकड़ते कहीं हैं। एक या यूनिट पड़ा है, उसमें दिखा सकते हो क्या आप हमें? बिल्कुल सर, ये है कोटेज सेंसर। अगर से ये इधर हिला रहेगा तो कितना भी ड्राम चेंज करो, कोटेज चेंज करो नया भी, तो वहाँ से सोल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम तो हमारा यहाँ है, सेंसर से इशू है। तो जब हम इसको ठीक करेंगे तभी कोटेज सेंसर ठीक होगा, मतलब फिर रेडी हो जाएगा, रेडी हो फिर जाएगा प्रिंट सर। भी कर जाएगा। हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये मुझे बताया। हालांकि अभी तो एक लेज़र प्रिंटर हमने जो आपको सिखा के कंप्लीट किए हैं, इसी में आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। चलिए भाई साहब, आप भी कुछ बता दीजिए। राकेश भाई पंजाब से है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। पटियाला नहीं सर, बठिंडा। भटिंडा से हैं। हाँ जी, हाँ जी। राकेश भाई, आप तो प्रिंटर के बारे में थोड़ा बहुत काम पहले से भी करते थे? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत करता थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा आगे हो जाइए। राकेश भाई, आप पंजाब के भटिंडा से हैं हाँ जी सर। और प्रिंटर का काम पहले भी आप करते थे, हाँ जी सर, हाँ लेकिन जी। यहाँ आने के बाद आपको लगा कि यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ आपके अंदर? हाँ जी सर, बहुत लगा। सेक्शन वाइज क्लियर हो गया भी कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है सर। हाँ। पहले क्या था, सारे प्रिंटर को उखेड़ देते पूरा थे तो प्रिंटर की प्रॉब्लम पता नहीं लगता था, और बल्कि जो बनना होता था वो भी बिगड़ जाता था सर। फिर क्या करते थे? फिर बांध देता था उसको, धीरे धीरे से बन जाता था। अभी टेंशन खत्म हो अभी गया? टेंशन खत्म हो गया अभी सर। प्रिंटर आएगा, देखते ही समझ जाएंगे हाँ क्या जी प्रॉब्लम सर, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहते हैं, हाँ जी सर। कर लें? हाँ जी सर, अनुमति हो तो? जरूर सर, क्योंकि जरूर। आप लोगों को तो सारा ज्ञान हमने दे दिया, दे दिया सर। अब अगर आप वापस ज्ञान देंगे तो फिर अगले बैच को भी मैं सिखाऊंगा जो आने वाले लोग हैं। जी सर, तो जी। कुछ वापस बता दीजिए ना, पूछिए सर, पूछ लें? पूछिए सर, ठीक है। पूछिए। एक प्रिंटर आपके पास यही 1005 आया है, ठीक कि है सर। कोई भी प्रिंटर आया है, 1005 की बात नहीं, लेजर प्रिंटर कोई भी आ गया आपके पास ठीक है इस सर। टाइप का, वो पेपर क्या कर रहा है ना, उठा नहीं पा रहा है। क्या नहीं पा रहा है? उठा नहीं पा ही रहा नहीं पा रहा है पेपर यहाँ से कॉपी दबा रहे हैं, उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ठीक है सर। पेपर उठाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे पेपर अंदर लगे हुए हैं, पेपर उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली बताइए आप क्या चेक करेंगे? सर उसमें क्या है सर, उसमें 2-3 चीज़ें चेक करनी होती है हमको। पीआई यूनिट में यहाँ पर क्लच गियर लगाता है, जब तक वो क्लच गियर एक इसमें सेंसर लगा होता है जिसको हम रिले बोलते हैं। हाँ। तो रिले क्या है, जब साथ में चिपी रहती है तो उसको क्या है, अपना जो क्लच गियर है उसको कोई ताकत नहीं दे पाती वो। जब तक उसको ताकत नहीं मिलेगी तो रोलर घूमेगा नहीं, जब तक रोलर घूमेगा नहीं तो पेज उठाएगा नहीं वो। तब क्या है, पीआई यूनिट खोल के ये सेक्शन चेक करना पड़ता है, कहीं रिले चिपी तो नहीं, कहीं क्लच गियर खराब तो नहीं हो गया, तो सारा चेक करेंगे फिर पता लगेगा सर उसमें। अगर रिले चिपकी रहेगी तो उसको हम निकाल बराबर के घूमती रहेगी तो पेपर उठाता ही रहेगा। नहीं सर, उसकी कंडीशन में नहीं सर, वो अगर मान के अगर चलो पेपर नहीं उठा रहा है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्लच गियर में सर, तो क्लच गियर का हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ जी। हो सकता है क्लच ना? गियर में हो या सकता फिर है। रिले काम ही नहीं कर रहा है, पकड़ के रखा है, पकड़ के छोड़ ही रखा नहीं रहा है, हाँ, हाँ रिले खराब हो सकती है रिले सर। खराब हो सकता हाँ, वो भी चेक करनी है कि पड़ेगी नहीं? रिले भी चेक करेंगे, और क्या चेक करेंगे? क्लच गियर, क्लच गियर, और क्या? क्लच को जो गियर चलाता है, हाँ क्लच ड्राइव ड्राइव गियर, गियर, गुड, क्लच ड्राइव गियर। समझ आया ना? सर, जी। इस तरीके से पूरा कंफ्यूजन तो दूर हो चुका है। आप सर पहले से तो बहुत ज्यादा दूर हो चुका है सर, बहुत ज्यादा दूर हाँ हो जी, चुका हाँ जी है। सर। कोई पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता। हाँ। अब आसान हो गया है अब प्रिंटर आसान बनना। हो गया सर बहुत। अच्छा, अगर कभी ये इसमें प्रिंट पेपर पाथ जाम बता रहा है, ठीक है प्रिंट सर। पेपर पाथ जाम बता रहा जाम है बता रहा है सर। बार बार, तो होता क्या था ना, हम लोग फ्यूजर असेंबली खोल देते थे पहले, मतलब मैं भी कभी जब शुरुआत में नहीं जानता था ज्यादा प्रिंटर के बारे में, तो मैं भी फ्यूजर असेंबली खोल डालता था, लेकिन इसके कई अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन है सर। और प्रिंट पेपर पाथ जाम कई कंडीशन में बता सकता है। बता सकता है। बता सकता नहीं? आपसे एक कंडीशन पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर, पूछिए। आप मुझे बताइए, जाम इन प्रिंट पेपर पाथ एरर आ रहा है इसमें, ठीक है सर। ठीक है, चाहे ये वाला प्रिंटर हो, चाहे छोटा वाला हो, या कोई भी लेजर प्रिंटर हो जो एचपी ने बनाया है, यहाँ जिसमें स्क्रीन नहीं रहेगा कंप्यूटर पे, वहां पे एरर वही सेम चीज लिख जाता है ना? ठीक है। तो उस कंडीशन में जाम इन प्रिंट पेपर पाथ एरर आ रहा है, लेकिन कोई पेज अंदर जाम ही नहीं है, जाम अंदर कोई पेज जाम नहीं है, और जाम इन प्रिंट पेपर पाथ का एरर मैसेज हमको बार बार देखने को मिल रहा है। बताइए क्या हो सकता है? तो सर पेपर सेंसर की प्रॉब्लम होगी सर इसमें। पेपर सेंसर से पेपर का क्या मतलब है यार? सर पेपर सेंसर इधर अगर उठा रहेगा हाँ। तो पेपर सेंसर की प्रॉब्लम होगी, तो पेपर बताएगा पेपर जाम इन पाथ है, हाँ, तो तभी तो होगा ना सर, पेपर सेंसर का प्रॉब्लम होगा। पेपर सेंसर की क्या प्रॉब्लम। बात कर रहे हो दुबे जी, ये सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? हमको तो नहीं लग रहा है यार, बताओ भाई, सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? पेपर कोई जाम नहीं है,
अंदर कोई पेपर जाम नहीं है और फिर भी जाम इन प्रिंट पेपर पाथ बता रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेपर सेंसर का इश्यू होगा भाई साहब। बिल्कुल सर। एग्जैक्टली सुमन, यस सर, वही होगा। ये सब सही बता रहे हैं, हमको तो गलत लग रहा है यार। बताओ भाई त्रिपुरा वाले, सही है? हाँ सही है, सब बोल रहे तो सही है। बताओ सही है? सही है। अब भाई अगर मैं गलत भी कहूँ तो इतने लोग मिल के हम अकेले पड़ जाएंगे, तो मैं भी सही मान लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ओवरऑल देखो, अभी इस प्रिंटर के बारे में तो सारा ज्ञान हमने आपको दिया। अब सारा ज्ञान अगर यहीं पे हम पूछेंगे, सारा जवाब यहीं हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्रों को लाभ भी मिलेगा इतने सारे ज्ञान से, और बहुत सारे मित्र जो यहाँ आके सीखना चाह रहे होंगे वो आके सीखेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा। तो अभी इसके ज्ञान के बारे में इसको थोड़ा उधर रखते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रदर लेजरजेट प्रिंटर की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से एरर हैं उनको हम देखते हैं, है ना? जी सर। तो भाई अभी जो लास्ट सवाल था हमारा कि जाम इन प्रिंट पेपर पाथ, और आप लोग उत्तर बता रहे थे ना कि सेंसर का प्रॉब्लम है। भाई लोग बता रहे हैं कि इतनी गर्मी लग गई अंदर से, जितनी गर्मी कभी नहीं लगी, क्योंकि राकेश भाई उत्तर सही बता रहे थे कि सर वो इस सेंसर का प्रॉब्लम होगा, और मैं बार बार इन लोगों को फंसाने के लिए बता रहा हूँ कि नहीं उत्तर गलत है, तुम बताओ तुम बताओ। तो हर आदमी अंदर से बहुत परेशान है कि साहब तो उत्तर सही बता रहे, सर क्यों कह रहे हैं कि गलत है गलत है। इस वजह से सबको बहुत तगड़ी गर्मी लग गई अंदर ही अंदर। क्यों भाई त्रिपुरा वाले? सवाल तो उत्तर सही था यार, बस मैं केवल ये देखना चाह रहा था कि क्या कोई मार्ग से भटक तो नहीं रहा है, इस चक्कर में मैं ऐसा सवाल कर रहा था। हमारे साथ धर्मपाल भाई भी हैं, ये हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से ही हैं। हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि जो दूर दराज से आ रहे हों, बहुत दूर स्टेट से किसी आ रहे हों, अदर स्टेट से, तो उनको मैं हमेशा सलाह देता हूँ गोरखपुर या लखनऊ के लिए ट्रेन या फ्लाइट बुक करें। और अगर आप गोरखपुर पहुँचेंगे तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये आपको हेल्प करेंगे वहाँ से कि कैसे मेरे पास तक आना है गोरखपुर से। क्यों करोगे सबका हेल्प? सबका कर देंगे। अच्छा, सबका करो ना करो ये मुझे बताओ कि तुम यार ऐसे शख्स हो, एक दिन देखने आए थे पहले कि चल के देख के आए सर के यहाँ कि ट्रेनिंग व्रेनिंग मतलब सेंटर वेंटर है भी कि नहीं, जबकि आप तो मेरे बगल के डिस्ट्रिक्ट के हो, गोरखपुर दूर है नहीं, है कि नहीं है? तो आपके मन में कुछ संदेह था क्या? नहीं, जैसे मेरा थोड़ा सा पहले से ही इसमें ये है कि पहले जगह देखा जाए। अच्छा, पहले जगह देखा, जगह देखने के लिए मैं बस आया अच्छा था। जगह देखने आए थे, सर से देखने आए थे कि मतलब वही सर हैं जो वीडियो में आते कि हैं, रास्ता कैसा है, जाने लायक है कि नहीं है, यही सब देखने आए। बाकी सब ठीक निकला। सब ठीक निकला ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? स्कैम तो नहीं हुआ? नहीं, स्कैम नहीं है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया ट्रेनिंग हो गई? हाँ, ट्रेनिंग पूरा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर थे, प्रिंटर का पी भी नहीं पता था? मैं खुद था सर। आपको खुद? मुझे कुछ प्रिंटर कुछ का भी नहीं आता था। आपको कुछ था सर, थोड़ा थोड़ा आता था? आपको थोड़ा थोड़ा आता था? आपको भी थोड़ा थोड़ा आता था? आपको भी कुछ नहीं आता था? आपको बिल्कुल नहीं, प्रिंटर में बिल्कुल जीरो? मुझे भी कुछ नहीं आता था। कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं, सर मुझे कुछ भी नहीं आता, क्या मैं सीख सकता हूँ? उनको क्या बताना चाहोगे? हम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या बताना चाहोगे जो कुछ भी नहीं जानते हैं? यहाँ के जरूर सीखे एक बार। यहाँ आके जरूर सीखें, टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं, किसी चीज़ का। आपसे भी कोई सवाल पूछा जाए? पूछ लीजिए। चलो ब्रदर के बारे में बताओ, ब्रदर तो लेजर जेट के बारे में। अगर जेट के नाम ही वो है कि जो लेजर का काम करे, लेजर से प्रिंटिंग हो रहा है। लेजर से प्रिंटिंग करे, जी। आप बताओ ब्रदर में अगर एरर 01 आएगा, कैन नॉट प्रिंट 01, तो क्या प्रॉब्लम होगा? 01? हाँ, इस प्रिंटर में अगर कैन नहीं नॉट सर, प्रिंट, ये अभी तो हमको सिखाया जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कैन नॉट प्रिंट 03 आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा? इसी में अगर कैन नॉट प्रिंट 03 लिख गया, सर इसको तो अभी सीखना है ना। अच्छा यही सीखना है, सिखा दिया जाए? हाँ सर। सीख जाओगे? हाँ, टेंशन तो नहीं है? इसके बारे में कोई किसी को पता है क्या? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। कैन नॉट प्रिंट 01, कैन नॉट प्रिंट 02, कैन नॉट प्रिंट 03, कैन नॉट स्कैन AF, ऐसे सारे एरर इसमें आते हैं। अच्छा, आप सामान तो बता सकते हो ना इसमें क्या लगा होगा अंदर? बिल्कुल सर। क्या लगा होगा बताओ? स्कैनर लगा हुआ है सर, लीवर लगा होगा सर, हाँ, लेजर लगा हुआ लेजर लगा, सर, वही ड्रम कार्टेज लगा हुआ है। ड्रम कार्टेज, फ्यूजर असेंबली है, फ्यूजर असेंबली भी DI यूनिट होगा, हाँ वही सेंसर, मेन बोर्ड, पेपर सेंसर होगा, पेपर सेंसर होगा सर। होगा वही सब कुछ। जी जी जी।
बस थोड़ा सिस्टम अलग होगा। मोटर होगा, मेन मोटर तो होगा ही होगा, तभी लॉजिक बोर्ड होगा, पावर बोर्ड होगा, हाँ। बोर्ड होगा। इंजन यूनिट हाँ। तो है ना, यही सब होगा। लेकिन एरर बदले हुए हैं। एरर यहाँ लिख लेंगे, नोट कर लेंगे किस एरर में किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, उस सेक्शन में हम फटाफट काम करेंगे, है कि नहीं है। तो आइए अब हम लोग ब्रदर लेजर जेट भी शुरू करते हैं, है ना। क्या लिखते हैं अब, ब्रदर लेजर जेट। इसमें ब्रदर के सभी लेजर जेट, चाहे वो 7055 हो, चाहे बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो 2640 DW आ रहा है, 2540 आ रहा है, बहुत सारे मॉडल के आते हैं इसमें सभी में जो कार्टेज लगा होता है। धर्मपाल भाई, मैंने आपसे इसलिए इसका सवाल पूछा कि देखें आप बता पा रहे हैं कि नहीं, शायद जानते हो, तो टेंशन तो नहीं है कि सर हमने इससे सवाल पूछ लिया, आपने पढ़ाया भी नहीं, सर आपने सवाल पूछ लिया। तो देखो उसमें क्या होता था ना, उसमें भी आगे ऊपर उठा के कार्टेज निकालते थे, इसमें इधर से कार्टेज निकल रहा है। देखो कार्टेज निकल के आया, इसमें इस तरह का कार्टेज लगा हुआ है। यहाँ पे इसका टोनर यूनिट है जिसमें हम इंक भरते हैं, ये अलग हो जाता है कि नहीं है। ये इंक वाला यूनिट है। ये क्या है बता सकते हो आप लोग, क्या है ये, ड्रम है। तो इसमें तो काला काला दिख रहा है यार, ड्रम है ना, समझ आया ना। तो ये क्या है, ड्रम और टोनर यूनिट है। टोनर यूनिट ये है आपका, ऐसे इस तरह से लगा देंगे। ये आपका कार्टेज कंप्लीट हो गया। मशीन यही है, यहाँ पे PI यूनिट इसका इधर है, पेपर इधर से उठाएगा, समझ रहे ना। इसको भी पूरा खोलेंगे, हर एक एरर को चेक करेंगे। तो ब्रदर में कोई भी मॉडल हो लेजर जेट का, सभी में कार्टेज इसी तरीके का होता है। थोड़ा मोड़ा कार्टेज में यहाँ पे कार्टेज नंबर चेंज होता है, लेकिन होता इसी तरीके का है। बात समझ आया ना। तो इसके बाद इसको हम खोलना शुरू करते हैं, एक एक एरर निकालना और उस एरर का सॉल्यूशन करते हुए सभी एरर इसमें हम लोग सीखेंगे, जैसे कि और सारे प्रिंटर को हम लोगों ने सीखा है। लेकिन चूंकि लेजर जेट हमने सीख लिया है, इसलिए ये थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ये भी लेजर जेट ही है। तो खोलना शुरू करेंगे इसको। इस तरह से ये साइड का पैनल इसका निकाल लेंगे, थोड़ा टाइट रहता है। और यहाँ पे हमें इसका लॉजिक बोर्ड दिख जाएगा, इस सेक्शन में इसका लॉजिक बोर्ड होता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, भारी है कि नहीं है, लेकिन काम बिल्कुल उसी सब तरीके से करेगा। अब इसमें देखो हम लोग कार्टेज लगा देते हैं। पहला एरर आपको हम दिखाते हैं। आप देखो ये चीज़ जो ढक्कन हम लोग खोलते हैं ना, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ढक्कन खोलते हैं ना, इसका ढक्कन खोल रहे हैं ना कार्टेज का, खींचते, ये देखो ये खींच रहा नहीं खींच रहा, ये लीवर खींच रहा नहीं खींच रहा। ये लीवर समझ रहे हो क्या है, क्या है, कार्ट्रिज बाहर निकालने का, हाँ, उसको घुमाता है शरीर। किसको घुमाता है, ड्रम को घुमाए। उसमें ऊपर की तरफ खींचते थे लीवर को, इसमें इस तरह से है। ये जब खींचेंगे तो थोड़ा सा गियर बाहर आएगा, जो फंसा के रखता है, किसको फंसा के रखता है, ड्रम को। ड्रम हाँ फ्री हो जाएगा तभी कार्टेज निकलेगा। ये उसका लीवर है। यहाँ पे हम सबसे पहला एरर जिस तरह से सभी प्रिंटर में देखते आए हैं, सबसे पहला एरर हम लोगों ने किस चीज़ का देखा है, स्कैनर का देखा है। तो इसमें भी देख लेते हैं जो एरर आएगा, एरर नंबर 1। सबसे पहला एरर क्या आएगा, कैन नॉट स्कैन AF। क्यों जानते हो आप इसको, बताओ मुझे। क्योंकि सेम इंकजेट में, क्योंकि हमने ब्रदर का इंकजेट पहले सीख लिया है और उसमें भी कैन नॉट स्कैन AF ही आता है। आ रहा था, है कि नहीं है। अब इसमें देखो जरा, यहाँ पे अगर इसको आप देखोगे, यहाँ पे देखो ना, ये स्कैनर केबल लगा हुआ है। स्कैनर को देखो, स्कैनर तो समझ गए हो ना सब लोग। स्कैनर में क्या क्या चीजें होती हैं, CCD, केबल, न्यूट्रल, केबल, किसी में टाइमिंग बेल्ट होता है, किसी में केबल ब्रदर में स्पेशली टाइमिंग बेल्ट होता है। इसमें भी टाइमिंग बेल्ट है। बाकी अभी HP को जो नए मॉडल्स के आ रहे हैं, SDNW प्रिंटर हो गए, या जो ये 323 जो मॉडल आ गया, इन सब में भी बेल्ट लगा दिया, टाइमिंग बेल्ट से ही चला रहा है स्कैनर। कैनन वाले जितने भी 3010 वगैरह हैं, उनमें भी टाइमिंग बेल्ट लगे हुए हैं, इसमें भी टाइमिंग बेल्ट से ही ये चल रहा है। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे सिंपल मैं स्कैनर का एक केबल निकाल दे रहा हूँ, देखो ना, स्कैनर का केबल मैंने निकाल दिया।
क्या करने के लिए, आप एरर देख लो, समझ लो ये एरर आएगा तो अपन को क्या क्या काम करना रहेगा। बाकी काम तो सीख चुके हो ना, प्रिंटर प्रैक्टिकल करने का पूरा मौका मिला आपको नहीं, प्रिंटर पूरा मौका मिलता ना प्रैक्टिकल करने का, तो एक एक एरर हम सीखते रहते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी आपको करने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये जितनी आसानी से अभी मैं बता दे रहा हूँ, शुरुआत में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आपको समझाने सिखाने के लिए। तो कैन नॉट स्कैन AF एरर आ रहा है, बंद किया इसको हमने, ट्रे हमने लगाया और अब इसमें हम लगा देंगे पावर केबल, लगा दिया और यहाँ पे देखेंगे एरर, खड़े होके देख लो एरर, देखो यहाँ पे कुछ एरर बताया अभी नहीं, ये लाइट थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा लेता है। कुछ एरर आया? कोई एरर नहीं आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट स्कैन एरर आ रहा है ना, कैन नॉट स्कैन AF, यही एरर मिल रहा है ना जो यहाँ पे हमने लिख दिया है, पहला एरर। इस कंडीशन में क्या क्या चीजें खराब होंगी आप लोग मुझे बताओगे, इसलिए आपको बताना है क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिंटर सिखा चुका हूँ आप लोगों को। इसमें बताओ मुझे क्या क्या खराब होगा। चलो पहला चीज क्या खराब हो सकता है? सबसे पहले CCD ही बदल दोगे। सबसे पहले क्या काम करोगे? पहला काम स्कैनर केबल चेंज करोगे। क्या? स्कैनर केबल चेंज करके आपको देखना है, पहला काम देखोगे ना, क्योंकि केबल ब्रेक हो सकती है, कार्बन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एक बार आपको केबल चेंज करके देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे? अगर यही सेम एरर आ रहा है तो क्या चेंज कर चेक कर सकते हो? टाइमिंग बेल्ट कटा होगा तो चेंज करना, मोटर केबल। इसके बाद क्या चेक करोगे? CCD को भी चेक करोगे। तीसरा और क्या काम कर सकते हो? मोटर, किस चीज का मोटर? स्कैनर मोटर, स्कैनर का मोटर आप चेक करोगे। इसके बाद क्या करोगे? मोटर का केबल भी चेक करोगे। समझ में आ गया? इतनी चीजें आप इसमें 2 सेक्शन बता सकते हो क्या कि मोटर या मोटर केबल, स्कैनर या स्कैनर केबल में आप पहले से जान सकोगे कि क्या प्रॉब्लम है, स्कैनर का प्रॉब्लम है या CCD का प्रॉब्लम है, और CCD का प्रॉब्लम है या मोटर का प्रॉब्लम है, किस सेक्शन का प्रॉब्लम है, क्या देख करके आप समझ पाओगे? सर अगर स्कैनर में लाइट आएगी हाँ तो मोटर का प्रॉब्लम होगा। हाँ। अगर स्कैनर आगे पीछे नहीं जाएगा तो मोटर का प्रॉब्लम होगा सर। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे इसको? चलेगा या जलेगा, या जलेगा। चलेगा तो मोटर सही है, मोटर सही है। जलेगा तो स्कैनर स्कैनर सही सही है। सिंपल है ना। इसमें क्या है? स्कैनर केबल या CCD सही रहेगा तो क्या होगा? मोटर की प्रॉब्लम जलेगा। क्या? जलेगा, अब इसमें मोटर सही रहेगा तो चलेगा। चलेगा, यानी ये भी सही ये भी सही, तो जलेगा भी और चलेगा भी। अगर चल नहीं रहा है तो मोटर सेक्शन की प्रॉब्लम है, और जल नहीं रहा है तो CCD सेक्शन का प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी जलेगा और चलेगा भी, फिर भी प्रॉब्लम होगा, तो इसी को तो बारीक प्रॉब्लम कहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें CCD को ही रिप्लेस करके देखना है। बात समझ में आ गया? तो इसी तरीके से सारे एरर हमने सभी प्रिंटर के सिखाए आपको। जी सर। कोई कमी तो नहीं रहा? नो सर। तो इस tariके से एरर नंबर 2 देखते हैं। एरर नंबर 2, ठीक है, कैन नॉट प्रिंट 03, कैन नॉट प्रिंट 03। अब इसमें प्रॉब्लम किस चीज का है? ठीक है, तो मित्रों आप सभी लोग अगर इस प्रकार से आके हमारे पास ट्रेनिंग करना चाहते हो, प्रिंटर बनाकर पैसे कमाना चाहते हो, अपना कैरियर इस सेक्शन में बनाना है आपको, प्रिंटर के फील्ड में, प्रिंटर रिपेयरिंग के फील्ड में, तो आप मेरे पास आप सभी मित्रों की तरह, भाइयों की तरह आ सकते हैं और आपको कोई असुविधा नहीं होगा। फीस भी आपको तब देना है जब आपको ट्रेनिंग ले लेना है, विश्वास हो जाए हम कर ले जाएंगे तब तक आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आप आओ मेरे पास बिना किसी टेंशन के, निसंकोच आओ, ऐसे ही जैसे आप सभी लोग खुश हैं, आप सबके चेहरे पे मुस्कान होता है। देख रहे हो कैसी मुस्कान है? ये देखो सबके चेहरे पे मुस्कान है। ऐसा ही मुस्कान आप सभी के चेहरे पर होगा जब हमारे क्लास में आप ट्रेनिंग लेंगे। और इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम है। आप अगर अपने आसपास देखोगे, आस पड़ोस में,
तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर दूर तक आपको सभी प्रकार के इलेक्ट्रीशियन और भी टाइप के मैकेनिक्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रिंटर रिपेयर करने वाले को ज़रा ढूंढ के देखना, बहुत कम मिलते हैं। अगर आप प्रिंटर यूज़र हैं तो आप एक बार फ़ोन करते होगे तो एक हफ्ते बाद कहीं कोई आता होगा सही करने के लिए, या आप ले जाकर उसके पास रख देते होगे, मनमानी पैसे भी लेता होगा। तो इस तरीके का अभी इस फील्ड में काम है। अगर इसके जगह आप मोबाइल रिपेयरिंग की बात करो भाई, तो वो गली गली में आज के टाइम पे खुल चुका है, बहुत कंपटीशन है उस मार्केट में। प्रिंटर के क्षेत्र में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। तो फटाफट आओ मेरे पास, इस कोर्स को ज्वाइन करो। और मैं आपको बताऊं 10 दिन के बाद आपको मैं जॉब भी ऑफ़र करवाता हूं कई जगहों से, वहां जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हो। 25 से 30 हज़ार रुपये महीने तक की आपको सैलरी मिल सकती है। आप सभी लोगों को दे रहा हूं ना? जी सर। कौन जाएगा जॉब करने? जयपुर जयपुर जा सकते हो? नहीं जाओगे? नहीं आप जाओगे? 25,000 दिला रहा हूँ, नहीं जाना। नंबर दे दूँ, बात कर लो। 25,000 सैलरी, नहीं सर, कोई जाएगा काम करने? नहीं सर, नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? दूर है, दूर भी है और कॉलेज में खुद का करना है। खुद का करना है, क्योंकि खुद के करने में ज़्यादा कमाने की इच्छा है। जी सर। क्या यार, ऐसा कोर्स कहीं है क्या कि 10 दिन का कोर्स करो और फिर 20 से 25 हज़ार आपको सैलरी मिले? बहुत मुश्किल है ना। तो इस तरीके से जॉब के लिए मेरे पास जो लोग नंबर अपना देते हैं कि मेरे पास 2 बंदों को भेज दो, 4 बंदों को भेज दो, मैं उन सब जगहों पर जितने भी बैच मेरे पास आते हैं उन सबको कहता भी हूँ कि आप चले जाओ ट्रेनिंग करके। प्रिंटर का काम करने के लिए आपको सैलरी मिलेगी, रहने की व्यवस्था भी वहाँ मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता यार। 1-2 बंदे ही केवल अभी तक गए जो जॉब कर रहे हैं, आराम से खुश भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप में से कोई नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाओगे? क्यों नहीं जा रहे हो यार? चले जाओ, कुछ दिन जॉब कर लो भाई। नहीं जाना? नहीं जाना, खुद ही करोगे। तो चलिए, आप सभी की तरह अगर आप लोग जो ऑनलाइन यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में भी इस तरह प्रिंटर के इंजीनियर बनने की इच्छा है, तो आप मेरे पास निसंकोच आइए। आप भी हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ से जाएंगे। प्रिंटर के पार्ट की बात करें कि पार्ट कहाँ मिलेगा, तो वो भी हम ही अवेलेबल कराते हैं, देते हैं ना सबको पार्ट। यहाँ से कोरियर कर देते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी जाना होता है चला जाता है। तो फिर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार। आपको बहुत सारा ज्ञान ऐसे यूट्यूब पे फ्री में भी मेरे साथ मिलता रहेगा, और आप सीखते रहोगे, देखते रहोगे, आप अपना प्रिंटर खुद भी बनाते रहोगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास आके भी ट्रेनिंग करो। तो मिलूंगा फिर किसी और टेक्निकल वीडियो या इसी क्लास की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी भाई हाय बाय कर दो। सबको मज़ा आया ना सीखने में? ठीक है, बाय बाय।